అస్సలాము అలైకుం అందరికీ నమస్కారం। మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్। కరీంనగర్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మైనార్టీల ఆధ్వర్యంలో మీటింగ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా మంత్రివర్యులు గంగుల కమలాకర్ గారు వచ్చి వారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం జరిగింది। బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముస్లింల కోసం ఎంతగానో కృషి చేసిందని, ఎన్నో పథకాలను రూపొందించిందని, తద్వారా సహాయం అంది లాభం చేకూరిందని తెలియజేశారు। కరీంనగర్ అభివృద్ధి గతంలో ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు ఏ విధంగా మారిందో మీ కళ్ళ ముందే ఉందని, ఇన్నిసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పటికీ నా మనసు మారలేదు, మనిషి మారలేదు అని చెప్పి వారు అన్నారు। ఎవరు ఫోన్ కాల్ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ ఫోన్ కాల్ను నేను లిఫ్ట్ చేసి వారికి సమాధానం ఇవ్వడం జరిగిందని, వారి సమస్యను పరిష్కరించడం జరిగిందని, అలాగే ముస్లింల కోసం కొత్తపల్లి వద్ద ఈద్గా కోసం 8 గుంటల స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగింది। కరీంనగర్ను సుందరంగా తీర్చిదిద్దడం జరిగిందని చెప్పి వారు అన్నారు। అభివృద్ధిని చూసి ఓటు వేయాలని, మరింత ముస్లింల కోసం ఎన్నో పథకాలను రూపొందించి ముస్లింల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని చెప్పి వారు అన్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో కరీంనగర్ ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముస్లిం నాయకులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తదితరులు ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముస్లిం నాయకులు మాట్లాడుతూ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి సారథ్యంలో గంగుల కమలాకర్ గారు కరీంనగర్లో ముస్లింల కోసం ఎన్నో చేయడం జరిగింది। 8 ఎకరాల స్థలాన్ని ఈద్గా కోసం కేటాయించడం జరిగింది। మైనార్టీ లోన్లు, షాదీ ముబారక్ లాంటి మరి ఎన్నో పథకాలను రూపొందించి ముస్లింల అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయడం జరిగిందని, కరీంనగర్ అభివృద్ధి కోసం ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి గంగుల కమలాకర్ గారు, వారిని తప్పకుండా అందరం ఒకతాటిపై ఉండి గెలిపించుకుంటామని చెప్పి వారు ఈ సందర్భంగా తెలియడం జరిగింది। అట్టి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రండి। जो रोड के बाहर है और जो ग्राउंड के अंदर है, जितने भी लोग हैं मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट लोग भी जो है सो काम कर रहे हैं और उसके अलावा कांग्रेस वाले भी काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे बीआरएस के लीडर गंगुला कमलाकर साहब जो हैट्रिक 3 मरतबा जीत चुके हैं, 4थी मरतबा भी हमें उन्हें दुआ देने का है। जो आत्मीय सम्मेलन समावेश हम जो लगा रहे हैं, ये सिर्फ हम सब मिलकर उनके हाथ मजबूत करने के लिए, हम सब मिलकर उनको दुआ देने के लिए ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं हाजी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऑप्शन मेंबर अमजद अली साहब का भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लिए हैं। तमाम हमारे बीआरएस माइनॉरिटी भाइयों को नामे नाम से मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीआरएस पार्टी जो 10 साल जो हुकूमत में रही है, जो केसीआर साहब इतने अच्छे स्कीम्स लेकर आए हैं मुसलमानों के लिए, और बल्कि हिंदू और मुस्लिम ईसाई के लिए भी जो है सो सबको एक तहजीब के लिए जो गंगा जमुना तहजीब का जो उनका कहने का जो मतलब रहता है, वो हमेशा जो है तो 2 नजर से देखते हैं। एक मुसलमान को भी उसी तरह से और हिंदू को भी उसी तरह से देखते हैं। और ये गंगा जमुना की तहजीब जो हमारे तेलंगाना के एक रियासत में ही है। जैसा कि ईद बारात जब आती है, रमजान आता है, तो हमें मुसलमान भाइयों को हिंदू भाई मिलने के लिए आते हैं, दशहरा आता है तो हम मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के लिए मिलने जाते हैं। यही गंगा जमुना की तहजीब है। और बहुत से सवाल है जो करीमनगर की आवाम में जो छोटे छोटे बातें गुजर रही है, केसीआर की हुकूमत में अभी तक क्या मिला, मैं ये चाहता हूँ क्या नहीं मिला। मैं बार हमारे अकबर साहब फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब से स्टेज पे आने की दावत देता हूँ। भाइयों, ये केसीआर साहब जो 10 सालों में दिए हैं, शायद ही पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस की हुकूमत में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला। हमारे देखने में आज से 20-25 साल के पीछे जाके देखे तो सिर्फ 200 रुपये पेंशन मिलता था।
सिर्फ 200 रुपये पेंशन मिलता था। वो 200 रुपये पेंशन को लेके हमारे लोग बेचारे वो 200 रुपये के लिए बहुत ही मायूसी के साथ जो काउंसलरों के पास जाके घरों के पास बैठ के एप्लीकेशन निकाले के सालों से इंतजार करते थे, तब 200 रुपये का पेंशन मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तेलंगाना रियासत अलग होने के बाद जिस तरह से तेलंगाना की जो लड़ाई थी 2001 से मैं उसमें शामिल था। 2001 से लेके आज 2023 तक जो है मैं इसी पार्टी में हूँ। मुझे मालूम है पार्टी किस तरह से चली थी, किस तरह से जो है पार्टी का जो निर्माण हुआ, किस तरह से हम जो है पार्टी को जो है इस मुकाम तक लाने में कई मुसलमान भाइयों का जो बहुत ही खून और पसीना बहाकर वहाँ जान और माल लगाकर इस तेलंगाना को हासिल करने में हमने इसमें हिस्सा लेना पड़ा। इसमें से मैं भी एक हिस्सेदार था। आज 2014 में जब तेलंगाना रियासत अलग होने के बाद जब इलेक्शन आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत बनी, केसीआर साहब सीएम बने। सीएम बनने के बाद शादी मुबारक देना उनके कोई मुसलमान भाइयों जाके अपने एप्लीकेशन नहीं लिए थे। उनकी सोच थी कि एक मुस्लिम तबका जिसके वाइट राशन कार्ड तेलंगाना में जो है लाखों लोगों के राशन कार्ड है, उन्होंने अपने आप को सोचकर एक गरीब बच्चे की शादी की कीमत कुछ ना कुछ रखना चाहिए बोल के शुरुआत में 50,000 रुपये रखे। उसके बाद 3 साल में 75,000 रुपये करे। उसके बाद 2 साल के बाद पूरे 1 लाख रुपये करे, जो आज तक भी अमल में आ रही है। उसके बाद मुस्लिम एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए जो स्कूल्स खोले हैं, स्टार्टिंग में जो थोड़े खुले थे, जब नाके चौरस्ते में स्टार्टिंग में जब माइनॉरिटी रेजिडेंट स्कूल जब खुला गया तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी जो बहुत से लोग आगे नहीं आ रहे थे। हम नाके के चौरस्ते में टेंट डाल के अपने एप्लीकेशन लगा के उनके इनकम सर्टिफिकेट्स बना के जो मुक्तुमपुर के और बिरकुले के पास बेकुल्ली के पास रेजिडेंट स्कूल जो खुले थे वहाँ पे घर घर फिर के वो लोग को जो है बच्चों को उसमें दाखिला दिलाए। आज इंशाल्लाह आज हम जब घर घर हम फिरे थे, आज बच्चों के माँ बाप को स्कूल में फिर रहे कि हमें दाखिला चाहिए, क्योंकि इसमें तालीम वैसी है, उसमें खाना रहना सहना तो ऐसा है। एक बच्चे के पीछे 1,20,000 रुपये जो हुकूमत खर्च करती है। और उसके अलावा जो रैतु बंधु है, जो रैतु बीमा है, और उसके अलावा केसीआर किट है, और जो माता शिशु स्कूल्स है, जो दवाखाना है, इतने स्कीम्स आने के बावजूद भी केसीआर क्या लिया उनके बोलना ये जो है सो बहुत ही गलत बात है। ये अपने लोग नहीं बोलते, जो अपने अपोजिशन में जो रहते उनके अल्फाज रहते। उसके अलावा भी अभी शुरुआत हुई इंशाल्लाह यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी इब्तिदा हो चुका है। एक मेडिकल कॉलेज में 1 साल में करीमनगर से 100 बच्चे जो है MBBS पास होने वाले रहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो कोताबेली के करीब में एक मेडिकल कॉलेज भी जो है इब्तिदा हो चुका है, आप तमाम लोगों को मालूम है। उसके बावजूद भी बिल्कुल एक 15 दिन के पीछे हमें एक 10 एकड़ की जमीन वही मेडिकल कॉलेज के पीछे हमें जो ईदगाह की जो तंगी थी, जो चिंताकुंड में जगह दिए गई थी, वो जो लिटिगेशन में रहने की वजह से आज तक वहाँ पे मेंबर नहीं बना सके, ईदगाह नहीं बना सके। कि आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, ये कांग्रेस की हुकूमत दी थी। कांग्रेस की हुकूमत भी देने के बावजूद भी हम TRS पार्टी के रहते पर भी जाके वहाँ पर हम काम करे थे, क्योंकि वो अपने कौम का मसला है, वो अल्लाह के घर का मसला है। वहाँ पे नमाज पढ़े जाती। हम ये नहीं सोचते थे कि वो कांग्रेस वाले दिए थे, बीजेपी वाले दिए थे, TRS वाले लिए थे। वो सिर्फ हमें ईदगाह के लिए जगह मिली थी बोल के हम जाके काम करें, वो लिटिगेशन में थी। उसके बाद यहाँ पे बुजुर्गों लोग बहुत लोग हैं, नसीमुद्दीन साहब और बड़े बड़े लोग भी जो जमात से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग, जिसकी कमेटी भी बनी हुई है। वो कमेटी और पार्टी के जिम्मेदार लोग मंत्री साहब को हर हमेशा जो है बोलते थे कि हमें ईदगाह की तंगी है, इसका होना बहुत जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कोताबेली में हमें 8 एकड़ की जमीन ईदगाह के लिए और 2 एकड़ की जमीन जो है हज हाउस बनाने के लिए दी गई है। ये बहुत ही बड़ी कीमत वाली जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे कोई गड़ा उड़ा नहीं, छाड़ा भी नहीं, एकदम साफ। हम जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं, उसका वीडियो भी डाले हैं और उसका जो कलेक्टर से वोटसिडिंग भी आ गई है। इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी जो है इसकी इब्तिदाई करीमनगर में जो है हमारे नेशनल पैलेस में हमारे बुजुर्ग वहाँ पर मंत्री साहब को बुलाकर उनका शुक्रिया अदा कर उनको गुलकोशी भी की गई थी। ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बातें हैं
ये हम तमाम अपने अपने डिवीजनों में, अपने अपने महलों में, अपने रिश्तेदारों में ये बात पहुंचना पहले मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा एक बहुत ही आलिशान एक मुस्लिम शादीखाना MCC के नाम से बनाया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर लेके। इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर है, शायद मैं जानता, मेरे देखने में शायद हैदराबाद में भी जो है सो मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर नहीं रहेगा, उतना बड़ा जो है सो बना जा रहा है। एक ही टाइम अगर कोई शादी करने के लिए अगर करे तो कम से कम 4 से 5 हजार पब्लिक की दावत रख सकते हो, उतना बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है करीमनगर में, वो भी चिंता करने के पास बिल्कुल करीब में, यहाँ से 3-4 किलोमीटर पर। उसके अलावा जो अब्दुल जमानी मस्जिद है, उसके सराउंडिंग कंपाउंड के लिए हमारे मंत्री साहब 25 लाख रुपए दिए, हमारे महमूद अली मिनिस्टर साहब 20 लाख रुपए दिए, पूरे 45 लाख रुपए जो है यहाँ पे अब्दुल जमानी मस्जिद को दिए गए। और हमारे करीमुल्लाह शाह साहब के रहमतुल्लाह अलैह दरगाह, हमारे मंसूर तवक्कल साहब के भी दरगाह के ऊपर जो फंक्शन 1 लाख गिर चुका है, उसकी मरम्मत के लिए, उसका पूरा अच्छा पूरा काम कराने के लिए 10 लाख रुपए परसों हालात में दिए गए हैं। जो आरफ अली की दरगाह है, दरगाह के पास भी 20 लाख रुपए, वहां पर भी 20 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं और टेंडर भी हो चुका है। इंशाल्लाह वहां पे कम्युनिटी हॉल के नाम से दिया गया है, मतलब वहां पे नमाज का इंतजाम करने के लिए मुश्किल हो रही थी, आने जाने वालों को बैतुल खुलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, लिहाजा उसका वहां पर वो इस्तेमाल करेंगे, उसका भी जो है टेंडर हो चुका है। और अमजदिया मस्जिद के लिए भी जो है सो 10 लाख रुपए दे चुके हैं, जो नसीमुद्दीन साहब इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तमाम चीजें हैं जो हमारे गंगुला कमलाकर साहब जो है इस करीमनगर के डेवलपमेंट के लिए, खाली ईदगाह और जो दरगाह के लिए जो दिए हैं मुसलमान कम्युनिटी के लिए। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पेपर, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, वो लोग को भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग को भी अपने अपने घर बना लेने के लिए जो जगह दी हुई। और तमाम तकरीबन जितने भी क्या बोलते कम्युनिटीज है, जैसे अपने एसोसिएशन है, लारी एसोसिएशन बोल के है, लारी एसोसिएशन वालों को भी दिया गया, और इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन, 4 व्हीलर एसोसिएशन, 2 व्हीलर एसोसिएशन, और जो है हमारे तबलीग जमात और सुन्नतुल जमात, तकरीबन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ये तमाम लोगों को जो है प्रोसीडिंग दे चुके हैं। ये हमारे गंगुला कमलाकर साहब का जो है यहाँ के मुसलमानों से मोहब्बत, इसका मतलब ये नहीं मुसलमानों से मोहब्बत है, उनको गैरों से भी उनको मोहब्बत है, उनके 2 आंख है। जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लेकर चलना है, जो वेंकटेश्वरा टेम्पल है, जिस तरह से वो लोग वहां पर एक प्रोग्राम करते हैं हर साल की तरह, जैसे तिरुमला देवस्थान का प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी जो पद्मानगर में 10 एकड़ का लैंड जो है वेंकटेश्वरा टेम्पल के लिए सैंक्शन किया गया है। मैं इसीलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि करीमनगर में 2 मरतबा 3 मरतबा हम कमलाकर साहब को अपने हाथ मजबूत कर खाने को खाना लगाकर हम आपके साथ है बोले जो हम लेके चले, उनको 2-3 मरतबा जिताए। ये हैट्रिक है, 50 सालों में आज तक कभी 3 मरतबा कोई MLA करीमनगर से नहीं जीते, जो गंगुला कमलाकर अन्ना जीते। जीतने की वजह क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो साथ लेके चलने वाले हैं, साथ लेके चलने वाले हैं बोल के जो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हर किसी को घर को तो क्या बात है भाई, बोलो बोलने वाले हैं बोल के हम मोहब्बत करते हैं। और मुसलमान अगर किसी की बात को अगर बुरा मानता है तो पहले उन घर को जाना बंद कर देता, चाहे उसकी दौलत उसके पास रहने दो, उसकी दौलत उसके साथ रहने दो, हमें मतलब इज्जत दिए तो हम इज्जत के साथ आगे जाते हैं, उनके काम करने में हाथ बढ़ाते हैं। इसीलिए हम कमलाकर को साथ को हम अपने एक भाई जैसा मानते हुए हम उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ रहते हुए और भी हमारे भाइयों को जोड़ते हुए उनके पास बुला के लेके आके उनके जो मसले मसाइल है उनके काम कराते हुए हम आगे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आने वाले 30 तारीख को कार के निशान को वोट देकर हमारे गंगुला कमलाकर भाई को जो भारी मेजॉरिटी से जिताना बोल के मैं अपने आप को आप लोगों को खास खुलूसी मोहब्बत से बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे दिल की बात को समझें और आने वाले 30 तारीख को कार के निशान को वोट दें। और बहुत से स्कीम्स हैं जो केसीआर साहब ने किए हैं, अब आने वाले दिनों में मैनिफेस्टो भी रखा गया है। आप लोगों को मालूम है, एक राशन कार्ड में जिसका भी नाम होगा उनको 5 लाख रुपए जो है सो अपने आपको बीमा बनाया जाएगा। चाहे मौत आया तो अल्लाह के हाथ में है, किसी ना कभी किसी ना किसी को मरना है, जिंदगी भर में जाने नहीं आया पर इसीलिए व्हाइट राशन कार्ड में 5 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस करा के देने वाले हैं। इस तरह से
एक हेल्थ इंश्योरेंस जो 5 लाख रुपए का तो चल रहा था, उसको 15 लाख रुपए में तब्दीली कर रहे हैं। 15 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह जैसा ही हमारी हुकूमत फॉर्म हो जाएगी, सीएम केसीआर हलफ ले लेंगे, उसी तरह उसी दिन पहला सिग्नेचर होगी। एक गैस सिलेंडर 400 रुपए में दिया जाएगा, 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और जिस राशन कार्ड में या बेवा हो उनको तो पेंशन रहेगा ही, उसके अलावा भी हमारे माँ बहन भाऊ बाबा बच्चे कोई भी लेडी जो भी हो राशन कार्ड में एंट्री रहेंगे उनको भी माहाना 3000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। ये मैनिफेस्टो है केसीआर साहब का, जो मैनिफेस्टो में नहीं था वो लोग अमल में लेकर आके दिए चुके हैं। अब जो मैनिफेस्टो में रहेगा क्या वो नहीं देंगे, इंशाल्लाह जरूर देंगे। वो केसीआर साहब बराबर देने वालों में से है और मुसलमानों के जो हर वो मसलों को हल करने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आने वाले 30 तारीख को कार के ऊपर आपका कीमती वोट डाल के भारी अक्सर से हमारे कमलाकर साहब को जिताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू जानेगा आपको सबको जो इस प्रोग्राम में आए हैं मैं सलाम कहते हुए हुमायूं और रियास में बैठे हुए छोटा डायरेक्टर हमारे यूसुफ भाई और फाइनेंस एक्स चेयरमैन अकबर भाई और हमारे सोहेब भाई और जितने भी बुजुर्ग हस्तियाँ इस जलसे में शामिल हुए, मैं उसको सबको अदबन गुजारिश करते हुए मुख्तसर में अपने तकरीर को ख़त्म करता हूँ। हकीकत तो ये है आज मुसलमान का वोट बहुत सख्तन सख्त जरूरत है। क्यों कहता हूँ, मजहबी जो पार्टियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर मजहबी पार्टियों की हुकूमत आ गई तो हालात उत्तर प्रदेश में क्या गुजर रहा हम रोज देखते हुए आ रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि जो फुल मेजॉरिटी हमारे केसीआर साहब को अगर देंगे तो फिर एक मरतबा उनकी हुकूमत आएगी, क्योंकि कोई भी एक पॉलिसी मैटर एक विजन रख के आते हैं। जब तेलंगाना की एसोसिएशन से उन्होंने तेलंगाना लाए और उनका एक विजन है, वो विजन भरपूर होना है तो फिर एक मरतबा उनकी हुकूमत आना जरूरी है। विजन हर एक का भी रहता है, वो विजन क्या है, उनका पॉलिसी मैटर क्या है, उसको भरपूर पूरा करना है तो फिर एक मरतबा उनकी हुकूमत लाने में हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी जरूरत है। क्योंकि गंगूला कमलाकर साहब को सब लोग जानते हैं, अभी चौथी मरतबा उन्होंने इस जंग में आ रहे हैं। उन्होंने एक सेकुलर माइंडेड आदमी है, मैं उनको अब से नहीं 95 से जब मैं सियासत में आया, मैं जब से जानता हूँ, उनकी फितरत से भी हो, उनकी आदत से भी हो, हम जानते हैं एक हिंदू भाई होते हुए भी मुस्लिम भाइयों को साथ में लेके चलने वाले एक हर दिल अजीज गंगूला कमलाकर है। क्योंकि मैं एक तंजीम चलाता हूँ, एक तंजीम में मैं जब जरूरत पड़ी, हमारी तंजीम को यहाँ पे अराजी होना है तो मैं आई सप्तगिरी गाली में 13 घंटे अराजी यही हमारे गंगूला कमलाकर के जरिए संगे बुनियाद करवाया हूँ। आप लोग को सबको वाकिफ है उस ताल्लुक से। और मैं जब एक यहाँ पे बाऊपेट बोल के एक विलेज रहता आपको आसिफ नगर, वहाँ पे हमारे तंजीम के लिए जब मैं वहाँ अरबी इदारा शुरू करा तो जाके मैं पूछा तो उन्होंने अभी चल रहा वहाँ पे 40 बच्चों का इदारा, हमारे हसन मोहम्मद भाई उस इदारे को चलाते हैं। मैं जाके ये मजहब हमारा पसमानदा मुसलमान है, पिछड़ा तबका है, गाँव में रहते हैं, तो उनको जाके मैं जब रिप्रेजेंटेशन किया तो जब उन्होंने
हमारे को वहाँ पे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन को भी दिए, तो बिल्डिंग बना के मैं वहाँ पे 40 बच्चों का एक अरबी तालीम का, अभी आप जाके देख सकते हैं, 40 बच्चों का इदारा वहाँ पे चल रहा है। उसके जिम्मेदार हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं हसन मोहम्मद भाई। मैं ये कर रहा हूँ, एक्टिविटी डिपेंड ऑफ द मेरिट, जो काम करते हैं उनको काम करते बराबर हो। ये नहीं समझना कि हालात के मद्देनजर अब आने वाले दिनों में यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे कारपोरेटर बीआरएस के भी रहेंगे जरूर, इंशाल्लाह हमारे डिप्टी मेयर भी रहेंगे यहाँ पे। मैं इस डंके की चोट पे मैं बराबर कह रहा हूँ, मैं आदाबान गुजारिश कर रहा हूँ हमारे कमलाकरण को, आपके यहाँ पे हमारे बीआरएस पार्टी वालों को जरूर यहाँ पे हमारा दबदबा करीमनगर टाउन में रहना चाहिए। और बोलते जाऊंगा तो हैदराबाद के अंदर यही केसीआर साहब ने मैं जाकर रिप्रेजेंटेशन करा, हमारे अकबर भाई को मालूम है, कोकापेट फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का फाइनेंस पूरा वहाँ कोकापेट में चलता है। वहाँ पे हमने 2 एकड़ जमीन यही तेलंगाना गवर्नमेंट से लिए हैं, और वहाँ 2 करोड़ की बिल्डिंग भी हम शुरू करवाने वाले हैं। और 10 एकड़ कोकापेट में हमारे गंगला कमलाकर और हमारे गंगला कमलाकर अकबर भाई को मालूम है, इस्लामिक सेंटर के लिए हमारे पसमानदा मुसलमान, पिछड़ा तबका मुसलमान, अरबी तालीम और जो भी इदारा चलना है वहाँ इस्लामिक सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपए और 10 एकड़ जमीन, आपका वैल्यू कम से कम 1000 करोड़ रुपए रहता। 100 एकड़ को वहाँ पे 100 करोड़ को 1 एकड़ का वैल्यू है अपना प्रेजेंट। आप पूछ सकते हैं तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में हम रिप्रेजेंटेशन करें ये जीवन रेड्डी साहब को, तो ऐसा फेंक दिए वो लोग, कोई पूछने वाला नहीं था। आज मुसलमानों को पूछ रहे हैं केसीआर, ये नहीं समझना कि अगर बीजेपी से अलायंस थोड़े अफवाह भी आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं उसका। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 2 MP सीटों से उनकी गवर्नमेंट गिर गई, आप लोग को वाजिब है। ये बीआरएस जाके बीआरएस है, ये नहीं समझना हुकूमत में हर MP का बहुत वैल्यू रहता। वक्त पड़ा तो एनडीए गवर्नमेंट को गिराने का सकत भी केसीआर साहब के पास है। आप लोग को मैं क्यों ये जानकारी दे रहा हूँ, थोड़े ऐसे यूट्यूब में उसमें इसमें ये बीजेपी से मिलके जाएंगे, ये गलत बात है, बहुत शार्प है। जब तेलंगाना से लड़के जब लाए तो उतना आसानी से जो होने वाला नहीं है, खाली फुजुल जो अफवाहें आ रहे, कल जीतने के बाद लोग बीजेपी से जाएंगे, ये सब गलत है, कोई भी नहीं जाते। आप लोग ये जो केसीआर साहब जो पॉलिसी चल रही, उन्होंने जो गुरुकुला पाठशाला माइनॉरिटी के लिए जो भी अपने ये केसीआर साहब काम कर रहे, उसके भी बराए मेहरबानी आप लोग ये गंगला कमलाकर को कार के निशानी को वोट देना। और एक बात बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस वाले जो तेलुगु में एक मिसाल है, इंतारिला बोवेटी कोट्लाडे बल्कि मैं कहूँ तो तेलुगु मीडियम का हूँ, 4% रिजर्वेशन दिए ये लोग राजशेखर रेड्डी, अच्छा उसके बारे में 4% या बुजुर्ग हस्तियां हैं, उलमाए नजीम है, इंटेलेक्चुअल्स है, 4% उस जमाने में दिए। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे थी मौजूद, राजशेखर रेड्डी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी, उसके बाद सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन वो लोग अमेंडमेंट असेंबली में करे लेकिन पार्लियामेंट में नहीं करे। वक्त पड़ा तो लोग खेल ले सकते, बल्कि ये पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर में जैसा कि महाराष्ट्र में भी दिए, जब ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद 4% वहां पे निकाल दिया, 5%, 4% पूरा चले गया। अब वो किशन रेड्डी साहब आए परसों, अब हमारी हुक्मरानी आएंगे तो हम 4% निकाल लेंगे। ये कांग्रेस वालों की फितरत से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25 साल 30 साल की जो सियासी जिंदगी में पूरे मुकम्मल काम नहीं करते वो लोग, आधा करके ये लोग पैसा इस्तेमाल करना। जब ऑलरेडी हमारे असद भाई भी मौजूद थे, शबीर अली साहब भी मौजूद थे, लेकिन वो लोग अमेंडमेंट नहीं करे। कभी मुसलमानों की जिंदगी होते खेल सकते, अगर अमेंडमेंट कराए तो आज किशन पार्लियामेंट में ये 4% अगर रिजर्वेशन हुआ तो आज किशन साहब वो बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये हमारे पूरे लोग इंटेलेक्चुअल्स है, 4% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में जब
ये लोग मिलके अगर अमेंडमेंट कराए तो आज वो नौबत नहीं आती कोई लफ्ज बात करने की, जैसा महाराष्ट्र में है। अब ये वक्त है हमारा 4% को बचाना है। 4% अगर बचाना है तो जरूर अपन कार के निशान को कमला कराना को डालना, ये पक्का है। नहीं तो बहुत अपन मजबूरी में आ जाएंगे। अगर 1-2 सीट आए तो भी वो खेलने वाले, 1-2 सीट नहीं, उनका वजूद ही नहीं रखना। जो मजहबी पार्टियों का वजूद ही नहीं रखना, जो भी है सेकुलर पार्टी है। और बीआरएस जो पार्टी है, आज वक्त पड़ा तो जरूर सेंट्रल में भी इन्हों जो काम करते आने वाले दिनों में आप लोग को मालूम होता, मैं उतना छोटा आदमी हूं, लेकिन क्या है बिफोर क्या होने वाला है उसका अंदाजा रखते हुए हम बात कर रहे। लिहाजा अपन जो 30 तारीख को जो वोट का दिन है, हमारे लोग लेजी रहते, जल्दी उठ के कमला करन्ना को हर घर से नौजवान लेके जाके ये कार के निशान को वोट डाल देना। डाल रहे नहीं डाल रहे? डाल रहे? पक्का पक्का कमला करन्ना, कमला करन्ना, कार के निशान को, कार के निशान को, कार के निशान को। हाँ, खरगा को जाना नौजवान उठा के लेके जाके पूरे लोगों को ऑटो में जो भी लेके जाके पूरे वोट और अपना जो यहाँ पे करीब 50,000 वोट है। ये नहीं समझना हर कबीले वाले, मैं कबीले का हूं। हम अनकारे में हमारे जो कबीले के जिम्मेदार है, हमारे तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 हजार वोट हमारे हैं। एक मुश्त इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ करूंगा, हमारे जो भी तंजीम के जिम्मेदार है अनकारे में एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखे, हम रिजर्वेशन पास करके हमारे उसमें अगर एक को बोल दिए हमारा एक रिजर्वेशन पास हो गया तो जरूर वो लोग पूरे मुकम्मल या हमारे जितने भी हमारे कबीले के जिम्मेदार लोग हैं पूरे हमारे 15,000 वोट रहते, क्योंकि वो तो विलेजेस में ज्यादा रहते हैं, जैसे कि गुंडूर पल्ली है, सीतारामपुर है, बावपेट है, ये विलेजेस में जितने भी लोग हैं हमारे, क्योंकि बोलते मैं जिरात पेशे वाला हूँ। जो जिरात पेशे में जो रैतु बंधु केसीआर दे रहे, रैतु बंधु मेरे को भी आता, मैं भी उसमें हूँ, मेरे को भी एक दशेकर है जायदाद, रैतु बंधु लेने में मैं भी एक जिरात पेशे वाला हूँ। ये स्कीम्स मेरे को मालूम है। हमारे वालिद साहब एक जिरात पेशे वाले गाँव में मैं देखता था, जब जिरात का बारिश का मौसम होता तो उन लोग के पास जाके जो शाहूकारी लोग रहते, हमारे को कुछ पैसे दो, हम जिरात में फिर पिकाने के बाद आप लोग को अनाज दे देते। ऐसी तकलीफ वो तकलीफ आज नहीं है। आज 24 घंटे करंट बोर्डियों को पानी आ रहा, मैं जाते रहता हूँ, 24 घंटे करंट पानी आ रहा। आज करंट कभी बंद हो रहा अपने तेलंगाना में? बंद हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा। लिहाजा ये सब देखना डाटा, ये क्या है 10 साल की उम्र आनी है, 50-60 साल में कुछ भी नहीं करे और बड़े बड़े वादा करते। सीएम कौन बनता उनको भी एक्टिव नहीं है। एक का पहले एक हिस्सा अगर वो लोग अब 10 साल में आए सीएम के, 10 कैनेडा है, 1 साल अगर नहीं करता तो उसका पहले हिस्सा निकाल देता। कोई हुकूमत चला रहा है तो उसको वक्त देना पड़ता। कोई इसका यहाँ पे काम नहीं करके उसको हटा के फिर रखा, उसका बात नहीं काट गोल। तो मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। 10 आदमी आए, कौन सीएम बनता उन लोगों को नहीं है। अब कर्नाटक आज पेपर देखा मैं 4 पेपर देखता हूँ। आज कर्नाटक में गड़बड़ हुई, सीतारामैया कहूँ डीके शिवकर उनका ग्रुप चल रहा है। ये हालात नहीं बनना है, हमको तेलंगाना में हालात बनाना नहीं है। ये फिर इंडायरेक्टली हवा पे फिर इलेक्शन आए तो हवा पे गिरता है, हवा पे गिरता ना। लिहाजा हम ये नहीं चाहना कि वैसे हालात नहीं बनना तेलंगाना में। तो अभी पूरे लोग मिलके कमला करन्ना को वोट दे रहे ना। मेरे को जो वक्त दी हमारे सदर साहब अमजद भाई और हमारे मंसूर भाई को फिर एक मरतबा वक्त ज्यादा दिया, आप भी चाहता हूँ। अस्सलाम मंसूर तबकली साहब, सैयद अकबर हुसैन साहब, साबिका फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन बाबूजानी भाई साहब और शेख यूसुफ साहब सोडा डायरेक्टर, और आज का ये प्रोग्राम जो रखे हैं महबूब खान साहब हाजी और तमाम सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सीनियर सिटीजन नसीमुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि बताइए
हम तो मैदानों में ऐसे अड़ जाते थे, हम तो मैदानों में ऐसे अड़ जाते थे, अच्छे अच्छे शेरों के पंजे उखड़ जाते थे। ये कांग्रेस, ये कमल का फूल क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं, तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वोट देते वक्त एक लम्हे की गलती 5 साल की सजा बन सकती है। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, 2023 असेंबली इंतखाबात हमारे दरमियान हैं, कई सियासी पार्टियां हमारे दरमियान हैं। मुसलमान का वोट बैलेंसिंग वोट है, मुसलमान किसी भी कैंडिडेट को हरा सकता है और जिता सकता है। और इस वक्त हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। मुसलमानों के जो काम करने वाले हैं उनको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी से या बीजेपी से डरकर हमारे वोट लेने के लिए जो आ रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से, मोदी से डरने वाला नहीं। ये मुसलमान तो वो है जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाला है, इन बंदों से डरने वाला नहीं होता। तो मुसलमानों याद रखो, आने वाले इंतखाबात के अंदर आपको सोच समझ कर वोट देना है। वो कांग्रेस पार्टी जो 55 साल 52 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है, उसकी हुकूमत के अंदर उसने मुसलमानों को इतना तबाह ताराज किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत 2004 में जब बनी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग को बुलाया, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से कहा कि ये हमारी हुकूमत मुसलमानों के मजहूर मेहनत है, हमें मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए। उस वक्त पर हैसियत कैबिनेट मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, यही केसीआर साहब ने मनमोहन सिंह साहब से कहा कि आप कीजिए मुसलमानों से, आपको कौन रोकता है। तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा मुसलमानों को अगर करेंगे तो गैर मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो के चंद्रशेखर राव साहब ने कहा एक कमेटी बिठाइए और वो कमेटी की रिपोर्ट पर मुसलमानों को दीजिए। तो राजेंद्र सिंह सचर कमेटी रिपोर्ट बनाई गई। राजेंद्र सिंह सचर कमेटी जो बैठी वो के चंद्रशेखर राव साहब के कहने पर बनी है। जब राजेंद्र सिंह सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद उसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन को दिया गया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सिफारिशात 21 नवंबर 2007 को हुकूमत को पेश कर दिया गया और वो सिफारिशात में ये कहा गया पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान यहाँ पर BC SC ST से भी बदतर हालत में है। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस, क्योंकि सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस ने किया है इस मुल्क पर। और मुसलमानों की ये हालत, जिस मुसलमानों के हाथ में इस मुल्क का इक़्तिदार था, जो मुसलमान 1000 साल इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे, वो मुसलमानों को सिर्फ 60-70 सालों के अंदर BC SC ST से भी बदतर हालत में कर दिया गया। तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो मोअज़्ज़िज़ हज़रात, जब ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात आए तो उसमें कहा गया कि मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में 6% रिजर्वेशन देना चाहिए। पुलिस और फौज के अंदर दंगे फसादात को रोकने के लिए पुलिस और फौज के अंदर 15% मुसलमानों को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात देना चाहिए। लेकिन जब आप देखें कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सिफारिशात और राजेंद्र सिंह सचर कमेटी की रिपोर्ट 21 नवंबर 2007 को आने के बाद 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत इस मुल्क में थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पास नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर वो बिल पास नहीं हुआ जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं, हम मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मुसलमानों को देने के लिए अगर डंके की चोट पे कोई अगर कहता है कि मैं मुसलमानों का साथ हूँ, मुसलमानों का ये दूंगा, तो उसका नाम है कि चंद्रशेखर राव साहब। कल वक्त उनका चंद्रशेखर राव साहब इस
इस रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, आज दूसरी रियासतों में जाकर देखें, ऐसी कई स्कीमें आपके सामने रखे हैं जो मैनिफेस्टो में भी नहीं थे। शादी मुबारक स्कीम मैनिफेस्टो में नहीं थी, लेकिन केसीआर साहब ने शादी मुबारक स्कीम के अंदर 51,000 से आज 1,16,000 की मदद कर रहे हैं। दिल रखना है तो दिल वालों को साथ देना होगा। 1,000 रुपए 100 रुपए बढ़ाने के लिए लोग आगे पीछे होते थे। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम की हुकूमत में मुसलमानों का बजट 22 करोड़ 43 लाख रुपए था। होते होते जब वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत 2004 में आई तो डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उसे 80 करोड़ किया, और जब हुकूमत कांग्रेस की खत्म हुई तो 280 करोड़ मुसलमानों का बजट था। केसीआर ने 2006 के था कि मेरी हुकूमत आई तो मुसलमानों को 1,000 करोड़ का बजट दूंगा, और जैसे ही हुकूमत आई उन्होंने 1,000 करोड़ का बजट मुसलमानों के लिए दिया। मौजूद हजरात, आज पूरे तेलंगाना का बजट 2022 करोड़ रुपए है, 2022 करोड़ रुपए, जबकि पूरे हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 4,000 पूरे हिंदुस्तान का। तो मौजूद हजरात, इलेक्शन के बीच में कई लोग आते हैं और जाते हैं और मुसलमानों को बहला फुसलाकर उनके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि आपकी जरा सी गलती आपके लिए 5 साल की सजा बन सकती है। आपका एक वोट कीमती वोट है। 30 नवंबर के दिन टीआरएस पार्टी जनाब गंगूला कमलाकर साहब को कार के निशान को आप अपना कीमती वोट देना है। थोड़ी देर में मिनिस्टर अपना इजाजत बयान करेंगे, सभी लोग अंदर आ जाइए। मैं हमारा दोस्तों మా సోదరులారా, ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. 15 సంవత్సరాలే करीमनगर नगर मिला हुआ। करीमनगर शहर का तरक्की कैसे हुआ? करीमनगर तेलंगाना हुकूमत आने से पहले, हमारे एमएलए बनने से पहले ये शहर का सिचुएशन कैसा, हालत कैसा था? अभी मैं आने के 15 साल में एक बार देखो, करोड़ों हजार करोड़ों रुपए लेके आया। करीमनगर शहर का आपके आंखों में सामने लगा है, इतना अच्छा शहर हो गया। मैं एमएलए होने से पहले रोड पे ऑटो चलना तो बहुत मुश्किल होता था, बड़े बड़े गड्ढे दिखता था। रोड के ऊपर नाले, गंदे पानी का नाला रहता था, रोडों के ऊपर सुबह रहता था, तो बिजली अच्छे नहीं रहता। 70 साल आजादी आके 70 साल में 70 साल हमारा कैसे हालत कैसी था देखो। लड़के 15 साल में अपने आंखों के सामने कैसा शहर था, कैसा बना दिया। एक रोड के ऊपर में अभी तक गड्ढे नहीं दिख रहा। अभी देखो करीमनगर में माने ऊपर फंड ले गए, केबल ब्रिज ले गए, मेडिकल कॉलेज ले गए। तो पहले एक अच्छा चीज क्या बोले तो ये करीमनगर शहर में अमन शांति है। एक बार देखो करीमनगर शहर का इतिहास देखो, करीमनगर शहर का इतिहास देखो। गंगा जमुना का तहजीब है ये करीमनगर शहर में। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल के जिया था, इंशाअल्लाह हम आगे भी ऐसी जीना है। जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल के रहता है वहाँ अमन शांति रहता है। जहाँ अमन शांति रहता है वहाँ तरक्की आगे बढ़ता है। जहाँ तरक्की आगे बढ़ता है ये माने पर डाइट और ये केम्ब्रिज के जैसा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट तेलंगाना करीमनगर आता है। ये 15 साल पहले कैसा था? मैं बचपन में जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहा था, कांग्रेस का हुकूमत हैदराबाद सरकार था। कांग्रेस का हुकूमत में क्या होता आपको नजर, आपको मालूम है? हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगाते रहता था। एक सीएम उतारना पड़ा तो दूसरा सीएम चढ़ाना कांग्रेस बोले तो हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई करते रहता था। बस इस बात कर्फ्यू 1
244 सेक्शंस, बस पूरा मारपीट यही दिखता रहता था, तेलंगाना में यही दिखता रहता था। लेकिन हमारा हुकूमत केसीआर साहब का हुकूमत और सेकुलर हुकूमत चल रहा है, वैसे नहीं दिख रहे। अभी सेंट्रल में देखो बीजेपी का हुकूमत चलता है, हर स्टेट में मुसलमान के ऊपर जुल्म चलता रहता है, या महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी हो, जहां कांग्रेस का हुकूमत है फिर भी वो मुसलमान को बीजेपी का हुकूमत को बीजेपी का जुल्म को नहीं रोक सकता ये कांग्रेस। लेकिन तेलंगाना में कुछ नहीं हुआ, क्यों बोलते यहाँ सेकुलर केसीआर का हुकूमत है, यहाँ तेलंगाना में अभी तक कुछ नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे होने का चांस नहीं। एक बात तो बोलूंगा भैया, 15 साल मेरे को आप दुआ दे दिया, 15 साल में मेरे को हर ये 3 बार मैंने जिताया। इतना नसीब करीमनगर में किसी को नहीं मिला, आपको दुआ से हमारे को 3 बार मैंने जिताया। 3 बार जिताने के बाद मैं भाग के खैरवा में नहीं रहा, एमएलए होने के बाद मैं करीमनगर में हूँ, मंत्री होने के बाद करीमनगर में आता, आपको समय थी बहुत मेहनत करके पैसे लेके आया था, शहर को बहुत अच्छा नंबर 2 सिटी बना दिया, अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। मैं एक बात अब खराब करके बोलूंगा, द डेवलपमेंट शुड बी कंटिन्यू, ये तरक्की आगे चलते रहना है। अब एक बार तो अभी हर इलेक्शन में टाइम में आता है, बीजेपी वाला आता है, कांग्रेस वाला भी आता है, ये दोनों को हुकूमत को देखा ना, 70 साल में 50 साल एक हुकूमत देखा था, क्या हुआ क्या घटा, क्या लेके आया था। अभी वोट दे तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं एक बात बोलूंगा, तो कांग्रेस का आदमी भी आ रहे, बीजेपी का आदमी भी आ रहे। कांग्रेस का आदमी हर इलेक्शन में मेरे से लड़ता, 2009 में लड़ा है, अभी नहीं दिख रहा है। 2014 में कांग्रेस का आदमी लगा, अभी नहीं दिख रहे। 2018 में भी कांग्रेस का आदमी, अभी वो नहीं दिख रहा है। 2020 में तो नया आदमी है और एक आदमी आ रहे हैं, कौन आता नहीं मालूम। जिसको ज्यादा पैसे देते उसको टिकट आता, तो किसको सोच रहे हैं किसको देना है, टिकट देता है, देने के बाद क्या करता है, क्या करता है, कुछ नहीं करता है, 1 रुपए में नहीं लेके आते। भाई एक बात तो बोलूंगा, केसीआर साहब का हुकूमत आ रहा है, बीजेपी वोट डाल का कुछ नहीं होता, तेलंगाना में 1 या 2 सीट जीतता है, कांग्रेस में भी वही 30-30 सीट जीतता होगा शायद। मेरे का वोट देकर दुआ करो, फिर हाथ मजबूत करो, केसीआर साहब मैंने को मंत्री दे तो ये करीमनगर गांव शहर को अच्छे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, सोदर मंगला మా పెద్దలారా, మీరు కరీంనగర్లో ఒక సొసైటీలో వ్యవస్థ పెద్దలు, ఈ నగరం కోసం ఆలోచిస్తాం, ఈ నగరంలో వ్యవస్థ కోసం ఆలోచిస్తాం, ఈ నగరం యొక్క శాంతి భద్రత కోసం ఆలోచిస్తాం. ఎవరికైతే శాంతి భద్రతలు బాగున్నాయి, ఎవరికైతే గతంలో శాంతి భద్రతలు ఖరాబ్ అయింది, ఈ నగరం మన కోసం కాదు, మన बच्चों के लिए, మన फ्यूचर के लिए ये नगरम सेफ तो होता है, भय तो बचता। एक बात तो बोल के हम खत्म करेंगे, एक बात तो बोलूंगा, 10 साल का हमारा हुकूमत देखा है, हमारा बेटा बाहर आके बाप देखते रहते थे, मेरे बेटे कमा के क्या हुआ बोल के, लेकिन अभी अपन का बेटा होने दो, माँ बहन हो दो, 10 बजे भी बाहर जाके घर का कार्यक्रम अमन शांति मिलाकर मेंटेन करा। एक बात तो बोलूंगा, ज्यादा लोग वो करते ये करते डराते रहता है, ये गमला का वादा है, ये अल्लाह की कसम वादा है, पेट पर खाओ आंख पर सो जाओ, आपको इबादत करना गमला का फर्ज बनता है। ज्यादा बोलते रहते हैं, डरा तुम ये कर तुम वो कर तुम, वोट डालो, मुसलमान डराते रहते हैं। अरे भाई मुसलमान डरना है तो अल्लाह में को डरता है, किसको डरते नहीं। कोई बोलेगा इसको डरने का नहीं, ये कमला और केसीआर को हुकूमत है, आपका हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। हम एक ही बात बोलते हैं, एक बार और एक बार दुआ दे दो हमारा को, और एक बार दुआ कर लो। ज्यादा बोलते रहते, इंतजाम करते रहते, लेकिन एक बात समझो, मेरे एमएलए हो, कारपोरेटर हो, मंत्री हो, मेरे को घमंड अभी तक नहीं, घमंड नहीं, मंत्री हो बोल के हमारा घमंड नहीं आया, काम करते रहते। मेरा हाथ मजबूत करो ना, చేతులు బలోపేతం देने को संबंधित करीमनगर शहर का अमन शांति के लिए हम ट्राई करेगा, करीमनगर शहर के दर के लिए बनाऊंगा। ये करीमनगर शहर बन रहा है इंशाल्लाह,
लेके आके मैं रिवर फ्रंट बनाना कंप्लीट करना है, केबल ब्रिज कंप्लीट करना है, मेडिकल कॉलेज कंप्लीट करना है और जो पेंडिंग वर्क है वो भी कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करने के लिए मेरे को और एक मौका दे दो, दुआ करो। मैं इंशाअल्लाह आगे दिनों में आपका दुआ से एमएलए जीतने के बाद बड़े बड़े काम लेके बड़ा इंटरेस्ट लेके आके और एक बार आप बताए तो ये काम ये शहर के लिए हम काम करेगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए भी हम काम करेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो उधर, ये सही है। अरे रोक दो छोटे बच्चे सब, छोटे हाथ में रोको जरा उधर। चला आज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो हमारे अर्दिल हदीस जनाब गंगुला कमलाकर साहब बीसी वेलफेयर सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहब की आज खुसूसी जो प्रोग्राम रखा गया है एबी गार्डन कश्मीर गड्ढे में, जितने भी जो हजरात हैं हमारे मिनाटी भाई लोग की मीटिंग है और इस मीटिंग में कामयाबी के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे वुमेंस कॉलेज की तरफ से हम एक रैली के तौर पे निकल रहे हैं आईबी गार्डन के से, और हमारे गंगुला कमलाकर साहब चौथी मरतबा भी फिर एमएलए बन के अच्छी सी मिनिस्ट्री लेना और हुकूमत तेलंगाना और केसीआर साहब भी हाईटेक सीएम बनना, बोल के हम पूरे मुसलमान भाई और मिनाटी भाई लोग यही चाह रहे हैं और हमारे ख्वाहिश हम सबकी ख्वाहिश है कि हमारे गंगुला कमलाकर साहब को अच्छी सी मिनिस्ट्री में लाओ है। अस्सलाम वालेकुम, एमए करीम टीआरएस लीडर। ఈరోజు ముఖ్యమైన గమనిక ఏంటంటే కరీంనగర్ మైనార్టీస్ మొత్తం ఆధ్వర్యంలో ఐబీఏ గార్డెన్లో మీటింగ్ పెట్టి ఇక్కడ మనం మైనార్టీ మొత్తం ఈ ఉమెన్స్ కాలేజ్ దగ్గర కూర్చున్న మైనార్టీస్ కూడా కమలాకర్ మంత్రి గారికి ఓటేసి గెలిపారని మేమందరూ అనుకొని ఇక్కడ చర్చలు చేసుకుంటున్నాము। కావున ఈరోజు అందరు పెద్దోళ్ళు చిన్నలు దయచేసి మంత్రి కమలాకర్ అన్న గారికి ఓటేసి గెలిపించి మళ్ళా అసెంబ్లీలో పంపి మళ్ళీ ఒక మంత్రి స్థాయిలో చూడాలని ఒక కరీంనగర్ మైనార్టీస్ తరఫున అందరూ కోరిక ఉన్నది। మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్। ఈ ఛానల్ను అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। ఇది మనందరి ఛానల్। ఈ ఛానల్ను అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసి
మీ తోడ్పాటును మాకు అందించండి. మరెన్నో వీడియోలను మీకు అందించడానికి మీ సబ్స్క్రైబే మాకు దోహదపడుతుంది. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.